हेलो दोस्तों, हम में से कई सारे स्टूडेंट्स फ्यूचर में इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है कि इंडियन आर्मी ऑफिसर कैसे बने। तो दोस्तों, इसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट चाहकर भी उनके गोल तक नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताऊंगा कि इंडियन आर्मी ऑफिसर का काम क्या होता है, इंडियन आर्मी में पोस्ट कौन कौन से होते हैं, इंडियन आर्मी में पोस्ट अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंडियन आर्मी में पोस्ट अप्लाई कैसे करें, क्या स्टेप्स है, और दोस्तों एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होने के बाद आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी दी जाएगी। तो चलो दोस्तों, इसके बारे में फुल डिटेल में जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों, इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी ऑफिसर में कौन कौन से पोस्ट है। तो दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि इंडियन आर्मी ऑफिसर के कई सारे पोस्ट है, जैसे कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड दोस्तों सबसे ऊपरी पोस्ट होती है फील्ड मार्शल की। तो दोस्तों, ये सब पोस्ट होते हैं इंडियन आर्मी में। जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे दोस्तों आपको पोस्ट दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी ऑफिसर का काम क्या होता है। दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि इंडियन आर्मी एक ऐसी फौज है जो जमीन पर रहकर देश की सुरक्षा करती है। और दोस्तों, मुझे ये बताते हुए काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे पहले अगर किसी ने आर्मी बनाई होगी तो दोस्तों वो है इंडियन आर्मी। और दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी सेना चीन के पास है, लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आर्मी होने वाला देश इंडिया है। और ये सभी दोस्तों आप ही के वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि हम में से कई सारे स्टूडेंट्स एक इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने का सपना रखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन सा पर्सन इंडियन आर्मी ऑफिसर बन सकता है। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको अविवाहित होना चाहिए, आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और 25 से कम होनी चाहिए। इसके ऊपर अलग अलग कास्ट को अलग अलग छूट भी दी गई है। आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए, आपकी हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, आपका वजन 50 किलो से ज्यादा होना चाहिए, आपके सीने की चौड़ाई कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसके अलावा उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी कंडीशन अगर आप पूरी कर लेते हो तो दोस्तों आप इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के लिए रेडी हो। तो दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के लिए क्या स्टेप्स है, यानी क्या एजुकेशन लेना पड़ेगा और किस तरीके से अप्लाई करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के लिए आपको मिनिमम 12वीं पास करना है। 10th पास होने के बाद भी दोस्तों आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते हो, लेकिन अगर आप 10वीं ही पास हो तो दोस्तों आपको बहुत ही छोटे मोटे वर्क दिए जाएंगे, जैसे कि कैंटीन में काम करना, बर्तन बिर्तन धोना, या फिर दोस्तों आपको कैंटीन का साफ सफाई करने का काम भी दे देंगे। तो इसकी वजह से दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 12वीं पास हो जाओ, और दोस्तों 12वीं में आप मिनिमम 50% के ऊपर के मार्क्स लाने की कोशिश करो, तभी दोस्तों आगे फ्यूचर में आपको एक अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। खैर दोस्तों, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि 12वीं पास कर लेने के बाद जैसे ही दोस्तों आपके पास 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा तो तुरंत दोस्तों आप आर्मी ऑफिसर एग्जाम का फॉर्म भरो। और दोस्तों, ये फॉर्म भरने का मौका आपको 2 बार मिलता है, साल में 2 टाइम आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर दोस्तों आपने फर्स्ट फॉर्म मिस कर दिया तो दोस्तों आपको यूपीएससी के जरिए सेकेंड फॉर्म भी दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की एग्जाम यूपीएससी लेवल की एग्जाम होती है, जो यूपीएससी बोर्ड कंडक्ट करता है। जैसे ही दोस्तों आपने इंडियन आर्मी ऑफिसर का फॉर्म भर दिया तो दोस्तों आपको तुरंत ही 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी लेवल की एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जनरल नॉलेज के ऊपर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप बस अपना जीके स्ट्रांग रखो, और बाकी का जो 50% पार्ट होता है वो दोस्तों मैथ्स एंड इंग्लिश के द्वारा कवर किया जाता है, जिसमें इंग्लिश के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। और दोस्तों ये जो एग्जाम होती है, ये एग्जाम देने के लिए आपको टोटल 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। 1 घंटे में आपको 100 मार्क्स की एग्जाम देनी होती है।
अगर दोस्तों आप इस एग्जाम को सही तरीके से पास कर लेते हो तो दोस्तों आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको लंबी कूद, ऊंची कूद एंड एटसेट्रा जैसे टेस्ट देने पड़ते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर अलग अलग टेस्ट के अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। और दोस्तों इस टेस्ट में आपको 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरी करनी होती है। तो दोस्तों इसके लिए आप ध्यान रखो कि आपकी रनिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आप आपकी रनिंग की स्पीड काउंट करते रहो ताकि फ्यूचर में जब भी ये टेस्ट होगा तो उस समय दोस्तों आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो दोस्तों इस टेस्ट के अंदर आपका जैसा भी परफॉर्मेंस होगा उस परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको आगे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस मेडिकल टेस्ट में आपके ब्लड ग्रुप से लेके कान, आंख, आवाज इत्यादि चीजों की टेस्टिंग की जाती है। अगर आपका कोई भी अंग फ्रैक्चर पाया जाता है तो भी दोस्तों आप सेना में भर्ती नहीं हो सकते। अगर आप पूर्ण रूप से मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हो तभी दोस्तों आपको आगे के राउंड के लिए बुलाया जाता है, जो राउंड होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इस राउंड में आपको आपके सारे प्रमाण पत्र दिखाने होते हैं, जैसे कि आपके 10वीं एंड 12वीं की मार्कशीट, आप जिस घर में रह रहे हो उसका एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और दोस्तों इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और दोस्तों इसके अलावा कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के लिए देने होंगे। तो दोस्तों जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही प्रकार से हो जाता है, कोई भी मिस्टेक पाई नहीं जाती है, तो दोस्तों आपको आर्मी ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाता है। और दोस्तों आपको स्टार्टिंग में लेफ्टिनेंट का पद दिया जाता है। और दोस्तों बधाई हो, ये सभी स्टेप्स अगर आप सक्सेसफुली पास कर लेते हो तो दोस्तों आप इंडियन आर्मी ऑफिसर बन जाओगे। अभी दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के बाद आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों जैसे आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हो और दोस्तों आपको लेफ्टिनेंट का पद दिया जाता है, तो दोस्तों लेफ्टिनेंट के पद पर आपको स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपए की दी जाती है, जो मैक्सिमम 56,000 रुपीज तक जाती है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो अलग अलग पोस्ट है, इन पोस्ट पर अलग अलग सैलरीज होती है। तो दोस्तों अगर आपको इनके बारे में जानना है तो दोस्तों इन पूरे पोस्ट पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिस वीडियो में मैंने हर एक पोस्ट एक्सप्लेन किया है, हर एक पोस्ट में क्या काम करना होता है वो भी एक्सप्लेन किया है, और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने हर एक पोस्ट की सैलरी भी आपको डिटेल में बताई है। तो दोस्तों इस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको आज पता चल गया होगा कि इंडियन आर्मी ऑफिसर कैसे बने। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हम में ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।